गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे रिमाइंडर थ्योरम। जहाँ से हमने रोका था उसी से आगे को हम इसका रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 2 स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो आज हम नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं टोसेंट मेथड। टोसेंट मेथड है क्या? काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं और 3 से 4 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं लास्ट ईयर। जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया कि 25 और 25 की पावर दी गई है हमको 48, ठीक है, और डिवाइड किससे करना है हमको 30 से। तो देखिए हमें इसमें चेक क्या करना है। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है टोसेंट मेथड में कि जो हमारी ये संख्या है इन दोनों में कोई भी कॉमन ना हो। फिर दूसरी बात, जिस संख्या से हम भाग कर रहे हो वो संख्या हमारी अभाज्य हो, ठीक है। तो हमें करना क्या होता है, जब इस तरह से कोई भी नंबर कॉमन ना हो, नीचे हमारी अभाज्य संख्या हो जिसका अपने आप या एक से दूसरा कोई तीसरा फैक्टर ना हो, तो हमें करना क्या चाहिए, जब हम किसी अभाज्य संख्या से भाग कर रहे होते हैं जिसमें कोई भी नंबर कॉमन ना हो तो उससे एक कम लेते हैं। जैसे यहाँ 13 है तो 13 से एक छोटी संख्या क्या होगी 12, और यहाँ 25 की पावर कितनी है 48, तो हम 12 से इसको भाग करेंगे तो ये जाएगा 12 चौक 48, तो शेषफल कितना बचा 0। तो 25 की पावर कितनी लिखेंगे हम 0/13, ठीक है। अब जिसकी पावर 0 हो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1/13। और हमने ये पढ़ा था जब नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था कि जब छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड कर रहे होते हैं तो शेषफल वही संख्या होती है जो लिखी गई है। तो इस सवाल में हमारा रिमाइंडर या शेषफल कितना आया 1। यही हुआ हमारा आंसर। समझ में आया सभी को? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी तरह से जो हमारे एग्जाम में पूछा गया। प्रश्न था हमारा 36 और 36 की पावर दी हुई थी 13, ठीक है। डिवाइड बाई करना था 7 और बताना था शेषफल कितना होगा। अब देखिए इन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, ठीक है, और 7 कैसी संख्या हमारी अभाज्य है, तो 7 से छोटा नंबर क्या होगा हमारा 6 होगा। 6 से हम किसको डिवाइड करेंगे 13 को, तो डिवाइड कीजिए तो 6 दूनी 12, शेषफल कितना बचा 1। तो यहाँ 36 की पावर कितनी लिखेंगे हम 1/7। 7 से डिवाइड करेंगे 7 पंजे 35, तो शेषफल कितना आया इस प्रश्न का ठीक है, तो शेषफल कितना आया 1। क्लियर हुआ ये सभी को? तो हम अभी दोनों प्रश्नों में हमने जो देखा तो वो देखा कि नीचे हमारी अभाज्य संख्या आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा टोसेंट मेथड यहाँ अप्लाई होता है। दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए? आइए देखते हैं अगले प्रश्न। जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा गया 37 और 37 की पावर है 100 और डिवाइड करना है हमें 7 से। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, और बताना है कि शेषफल क्या होगा। अब आप ये देखो 7 अभाज्य संख्या है, इससे पहले कौन सी संख्या आई होगी 6, और 6 से हम किसको डिवाइड करेंगे 100 को। तो जब हम 6 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 6 का ना 6 बचा 4, 6 6 36, तो शेषफल कितना आया 4। तो इसका मीन्स 37 की पावर 4 डिवाइड बाई 7, इसको हम 4 बार लिखेंगे
37 37 37 इंटू 37 डिवाइड बाई 7, भाग करेंगे 7 पंजे 35, कितना शेषफल बचा 2। यहाँ भी इसको काटेंगे 7 पंजे 35, शेषफल कितना बचा 2। 7 पंजे 35, शेषफल कितना बचा 2। 7 पंजे 35, शेषफल कितना बचा 2। जब हम इन शेषफल जो आए हैं बीच में हमारा मल्टीपल का चिन्ह है तो हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 डिवाइड बाई 7। अब हम 7 से 16 को डिवाइड कर देंगे तो 7 दूनी 14, तो शेषफल कितना है हमारे पास 2। तो कितना आया इस क्वेश्चन का आंसर, शेषफल हमारा कितना आया, तो शेषफल आया हमारे पास 2। ठीक है, या रिमाइंडर कितना आया 2। क्लियर हुआ ये। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत जल्दी हम सोल्व कर सकते हैं। हमें देखना है कि ये इन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन ना हो। ठीक है, और नीचे कैसी संख्या दी गई हो, अभाज्य। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमको 5 की पावर 135 और डिवाइड किससे करना है हमको 7 से। क्या इन दोनों में कोई कॉमन है, नहीं है। और ये कैसी संख्या है हमारी 7 अभाज्य है, तो 7 से पहले कौन सी संख्या आएगी, तो आप कहोगे 6, और 6 से हम किसको डिवाइड करेंगे 135 को। तो कीजिए, तो 6 2 जा 12, रिमाइंडर बचा 1, 6 2 जा 12, तो रिमाइंडर कितना है हमारे पास 3। तो 5 की पावर 3 इंटू 7, 5 की आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 5 का क्यूब होता है हमारा 125 डिवाइड बाई 7। 7 से इसको डिवाइड करोगे तो 17 7 जा 17 7 119। ठीक है, तो रिमाइंडर आया हमारा 6, या इस तरह से हम देख लेंगे। 7 तिगाना 7, 5 बचा, 7 सत्ते 49, कितना बचा 6। तो हमारा जो शेषफल आया वो कितना आया फाइनली 6। तो आई होप कि कोई डाउट आपका नहीं रह रहा होगा, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे कि जब हम दोनों नीचे वाली संख्या अभाज्य हो और ऊपर ऐसी संख्या होगी दोनों में कोई भी कॉमन ना हो, तो एक जो अभाज्य संख्या इससे कम संख्या एक माइनस करके जो भी पावर होगी उसको डिवाइड कर लेंगे और लास्ट में इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था 6 जनवरी 2019 को सुपर टेट में, इसी टॉपिक पे था, उसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया गया था ये था हमारे पास क्वेश्चन जो पूछा गया था हमसे 3 की पावर 7 9 8 9 और डिवाइड करना था हमें 7 से, और बताना था कि बताइए शेषफल क्या होगा। अभी इनसे पहले जितने हमने क्वेश्चन करे इसी पैटर्न पे वो आधारित थे, ये भी सेम प्रश्न है। इन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, और 7 कैसी संख्या, तो आप कहोगे 7 हमारा एक अभाज्य संख्या है, तो ये दोनों को प्राइम फैक्टर है, यानी सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता है। ठीक है, तो 7 से छोटा हमारे पास क्या नंबर है, तो ये प्रश्न आया था हमारा 6 जनवरी 2019 को, जो सुपर टेट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो 3 की पावर 7 9 8 9 डिवाइड किससे करना है 7 से।
तो ये सहभाज्य है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो 7 से पहले क्या आता है 6 आता है। 6 से जो ये पावर है इसको क्या करेंगे हम डिवाइड किए करेंगे, तो कीजिए डिवाइड। 6 से जब हम डिवाइड करेंगे 7 9 8 9, तो 6 का ना 6 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 का ना 6, तो शेषफल कितना आया 3। तो ये आया हमारा 3 की पावर 3 और डिवाइड बाई 7। जब 3 की 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 27 और डिवाइड बाई 7। 7 से डिवाइड करेंगे 7 या 21, तो शेषफल कितना आया हमारे पास 6। क्लियर हुए? तो बहुत इसी तरीके से हम इस प्रकार के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगले और क्वेश्चन जो कुछ इसी पैटर्न पे हैं। तो अब कितने भी पावर क्यों ना हो, हमें तो ये देखना है कि अभाज्य हो और दोनों क्या हो कोप्राइम फैक्टर, सहभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन हमारा कई बार आया है कि 11 की पावर 77 और डिवाइड बाई 7। अब देखिए अगर इसको सॉल्व करना बैठ के तो आप 11 की कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे 77 बार करोगे। और बताना क्या था इस क्वेश्चन में शेषफल, कि शेषफल कितना होगा। अब देखिए ये दोनों नंबर कैसे हैं अभाज्य हैं, कोई प्राइम है इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। और ये 7 कैसी संख्या है हमारी अभाज्य है, तो 7 से 1 घटाओगे कितना आएगा 6, और 6 से 77 को क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, तो कीजिए डिवाइड। तो 6 का ना 6 बचा 1 उतारा 7, 6 दूनी 12, कितना बचा 7 में से 2 गए 5, तो 11 की पावर 5 इंटू 7, तो 11 को कितनी बार लिख लेंगे हम 5 बार, 11 इंटू 11, ठीक है, डिवाइड बाई 7। जब हम डिवाइड करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि 7 से इसको डिवाइड करोगे 7 का ना 7, कितना बचा यहाँ 4, इसी तरह से 7 का ना 7 यहाँ भी 4, 7 का ना 7 यहाँ भी 4, 7 का ना 7 यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। अब ये इनकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, इसको इस तरह से लिख लीजिए 64 ये हो गया और 4 चौक 16 ये हुआ। जब डिवाइड बाई 7, 7 से इसको डिवाइड करोगे 7 नाम 63, तो यहाँ शेषफल कितना बचेगा 1 और 7 दूनी 14, तो यहाँ शेषफल कितना आया 2, तो 2 का ना 2 बटे 7। अब 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो मैंने बताया था रिमाइंडर या शेषफल में जब हम भाग करते हैं तो छोटी संख्या को जब बड़ी संख्या से भाग करते हैं तो शेषफल वही होता है जो ऊपर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना हो गया, शेषफल कितना हो गया इसका 2। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, तो इस तरह के काफी सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपको। ठीक है, चलिए अब इसके बाद थोड़ा लेवल और अपना बढ़ाते हैं। अभी जो हम पढ़ रहे थे वो कोप्राइम फैक्टर है सहभाज्य वाले पढ़ रहे थे। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा लेवल और अपना ऊंचा करते हैं। जैसे प्रश्न दिया गया 2 की पावर 72 और डिवाइड करना है 73 से।
और बताना है शेषफल कितना होगा। ठीक है, शेषफल अलग अलग नामों से हमारे थ्योरम होती है, विल्सन थ्योरम, कई सारी थ्योरम, लेकिन हम उन थ्योरम को ना पढ़ के केवल हमें क्वेश्चन फोकस करना है। आप ये देखो 73 अभाज्य है हमारी, ठीक है, जो किसी से डिवाइड नहीं होता, और ये भी कैसा है हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यानी इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे प्रश्न में आप ये नोट क्या करो, जैसे हम 73 से डिवाइड कर रहे हैं और ऊपर ये 72 है, यानी इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब दोनों हमारे कैसे हो, सह अभाज्य, मतलब कोई भी कॉमन ना हो, और यहाँ जैसे जो हमारा नीचे जिससे हम भाग कर रहे हैं उससे एक कम ऊपर पावर में हो, तो ऐसे सभी प्रश्नों का शेषफल हमेशा 1 आएगा। तो ऐसे प्रश्न सॉल्व नहीं करना तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, यानी जो संख्या हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो हमारी कैसी होनी चाहिए, अभाज्य संख्या, और ऊपर भी हमारी ऐसी संख्याओं के दोनों में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। और यहाँ हमें देखना है कि जिससे हम भाग कर रहे हैं यहाँ जो पावर है वो उससे कम हो। तो ऐसे सभी प्रश्नों का आंसर हमारा जो शेषफल होगा वो कितना होगा, 1, ये होगा हमारा आंसर। इसी तरह से हमसे एक प्रश्न पूछा गया, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास 2 की पावर 100 इंटू 101, ये प्रश्न आया हमारा, और हमें बताना था शेषफल कितना होगा। शेषफल बताना है, तो या तो हम 2 की 100 बार मल्टीप्लाई करें, या अभी मैंने आपको इसका एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया, ठीक है, कि ये हमारी अभाज्य संख्या है, ये भी इन दोनों में कोई भी हमारा नंबर क्या नहीं है, कॉमन नहीं है। लेकिन जब हम देखते हैं पावर को, तो पावर में यहाँ 100 और यहाँ जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो अभाज्य, और कितने का डिफरेंस है दोनों में, 1 का डिफरेंस है। तो इसका भी आंसर कितना होगा, शेषफल बताना है तो कितना होगा, 1, ये हुआ हमारा आंसर। दोनों क्वेश्चन समझ में आए, ठीक है। कभी कभी अगर वो लेवल बढ़ाएगा इन्हीं क्वेश्चनों को तो किस तरह से वो हमको प्रश्न देंगे, देखते हैं। जैसे हमें प्रश्न दिया कि 2 की पावर 106 और डिवाइड करना है 53 से, और बताना है कि शेषफल क्या होगा। ठीक है, बताइए क्या होगा शेषफल। तो आप इस प्रश्न को क्या करो, इसको ब्रेक कर लो, तोड़ लो इस प्रश्न को, यानी इसे हम ये लिख सकते हैं, पावर कितनी है इसकी 106, 106, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 52 इंटू 2 की पावर 52, 52 52 104, कितनी पावर है यहाँ 106, तो अभी भी कितनी रह गई यहाँ 52 52 104, ठीक है, अभी भी हमारे पास कितनी रहेगी 2 की पावर 2, और डिवाइड इससे कर रहे हैं हम 53 से, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अभी मैंने बताया यहाँ 53 और यहाँ कितना है 52, और इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आएगा रिमाइंडर या शेषफल, यहाँ 52 है, यहाँ 53 है, कितने का डिफरेंस है 1 का, नीचे हमारी अभाज्य संख्या है। तो जब 50, इसको अभी मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन समझाए अब आपकी समझ में आ गया कितना डिफरेंस है 1 का, तो यहाँ भी हमारा कितना आएगा शेषफल
आप कहोगे 1, यहाँ भी कितना आएगा शेषफल 1, 2 की पावर 2 का मीन्स कितना हुआ 4, डिवाइड किससे कर रहे हैं 53 से, तो ऊपर आया हमारा 4 का ना 4, नीचे 53। और जब हम छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड करते हैं तो शेषफल वही संख्या होती है जो ऊपर दी गई होती है। तो शेषफल कितना हुआ इस क्वेश्चन का 4। बस यही है हमारा आंसर। नंबर सिस्टम जब हमने स्टार्ट किया था तब ये हम सारी चीजें पढ़ चुके थे, ठीक है। जिन्हें यहाँ ये बात समझ में नहीं आए तो मेरी जो पहली वीडियो वहां जाएं उसको देखें, ठीक है। तो आंसर कितना हुआ, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा फाइनली कितना हो जाएगा 4। क्लियर हुआ। इसी बेस पे क्वेश्चन और देखते हैं। हमसे प्रश्न पूछा गया कि 5 की पावर 91 और डिवाइड किससे करना है 31 से, और बताना है शेषफल क्या होगा। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, लैंग्वेज आपका इसमें है नहीं, जो मैं बोल रहा हूं उसको समझना है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो देखिए हमें बताना है शेषफल क्या होगा। तो हमें करना क्या है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5 की पावर 30, 5 की पावर 30, 5 की पावर 30 इंटू 5 की पावर 1 तो डिवाइड बाई 31। देखिए अभी वही यहाँ जो मैं बता रहा था आपको, यहाँ पावर में कितने का डिफरेंस है 1 का, यहाँ 30 और यहाँ जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो एक नंबर बड़ा कैसा है हमारा कोप्राइम फैक्टर, मतलब अभाज्य संख्या है। तो जब हम अभी स्टार्टिंग से इसी 3-4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो यहाँ कितना आएगा शेषफल +1, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, ठीक है। और यहाँ 5 का ना 5, तो यह आया 1 गुणा 1 गुणा 1 और 5 का ना 5 डिवाइड बाई 31, ठीक है। तो ये हो गया 5 का ना 5 इंटू डिवाइड बाई 35। अब छोटी संख्या को बड़ी से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का शेषफल कितना है हमारे पास 5। ये चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब हम छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड करते हैं तो 0 बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा शेषफल। क्लियर हुआ सभी को। तो इस तरह से हम इस तरह के जो टाइप के क्वेश्चन है वो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।